ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये दूसरा वीडियो है मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है। ये वीडियो मैं शुरू करता हूँ। स्वर्ग और नरक। ईश्वर बड़ा दयालु है। उसने प्राणियों को भरपूर स्वतंत्रता दी है कि वे इच्छा पूर्वक कार्य करते हुए सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति करें। जो लोग गलती करते हैं उनसे परमात्मा क्रुद्ध नहीं होता और न किसी द्वेष भाव से दंड देता है, वरन उसने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जीव अपनी त्रुटियों से अनुभव प्राप्त करें और आगे के कार्य के लिए अधिक योग्यता प्राप्त करें। स्वर्ग नरक की रचना इसी दृष्टिकोण से की गई है। न्यायमूर्ति जज किसी को जेल खाने में बुरी नीयत से नहीं भेजते। उनकी हार्दिक इच्छा यह होती है कि वह आदमी त्रुटियों का परिणाम अनुभव करें और उससे शिक्षा ग्रहण करके भावी जीवन को उत्तमता से बिताने का प्रयत्न करें। संसार के उपरांत जीव को स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है। इस बात को संसार के समस्त धर्म एक स्वर से स्वीकार करते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। निश्चय ही हमें मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में स्वर्ग नरक का अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। परमात्मा की इच्छा है कि इस व्यवस्था द्वारा पूर्व त्रुटियों का संशोधन हो जाए और भावी जीवन का मार्ग निरापद बन जाए। 3 वर्ष या जितना समय जीव को परलोक में ठहरने के लिए अदृश्य चेतना आवश्यक समझती है, उसका पहला 1/3 भाग निद्रा में व्यतीत होता है, क्योंकि पूर्व जन्म के परिश्रम की उस काल में इतनी थकान होती है कि प्राणी इसमें अचेतन सा हो जाता है। इस समय वह दंड शिक्षा का कुछ अनुभव उसी प्रकार नहीं कर सकता जैसे कि क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया हुआ रोगी अपने शरीर की चीर फाड़ का अनुभव नहीं करता। प्रारंभिक 1/3 भाग बीत जाने पर जीव स्वस्थ होकर जागृत होता है और पीछे के कार्यक्रम पर ध्यान देता है। तीसरी तिहाई में वह अपने पिछले जीवन पर ध्यान देता है। सारे बुरे भले कर्मों के परत उसकी चेतना के साथ बड़ी मजबूती के साथ चिपके हुए होते हैं। यह परत एक एक करके खुलते हैं, तब तक उनके कर्मों के बीज पक चुके होते हैं और वे फल के रूप में उपस्थित होते हैं। इस समय वे केवल स्मरण मात्र ही नहीं वरन अपना एक फल साथ लाते हैं। जीवन में हम जो कुछ बुरे भले काम करते हैं, साधारण तौर से कुछ दिन बाद उन्हें भूल जाते हैं, किंतु साक्षी रूप आत्मा जो अंतःकरण में बैठा हुआ है उन सब बातों को नोट करता है। मान लीजिए आपने चोरी की। चोरी करते समय अंतरात्मा धिक्कारती है, पर हम उसे नहीं सुनते और चोरी कर डालते हैं। किसी ने उस चोरी को देखा नहीं, किसी ने उस चोरी को देख नहीं पाया, तदनुसार प्रत्यक्ष रूप से कुछ दंड न मिला। आत्मा के अक्षेत्र में वह काम बीज रूप से उसी प्रकार बो जाते हैं जैसे खेत में गेहूं। कुछ समय बाद बाहर का मस्तिष्क उस चोरी को भूल जाता है, पर आत्मा नहीं भूलती। उसके खेत में वह बीज बराबर बढ़ता रहता है। खजूर की गुठली जब बोई गई थी तो उसका रूप दूसरा था, किंतु उसका परिवर्तित रूप खजूर का वृक्ष दूसरी तरह का होता है। पाप का स्वरूप दूसरा होता है, किंतु उसका परिवर्तित रूप दुख होते हैं। नरकों का वर्णन अनेक प्रकार से होता है। विभिन्न धर्मावलंबी उनकी रूपरेखा में कुछ फर्क बताते हैं। कुंभीपाक, वैतरणी, रौरव, दोजख, हेल आदि के वर्णन कुछ अलग हैं। ये विभिन्नताएं अधूरी हैं फिर भी सत्य हैं। हमारा मत है कि हर प्राणी के लिए अलग प्रकार का नरक होना संभव है। इस तरह जितने प्राण हो चुके उतने नरक हुए होंगे और आगे जितने होने वाले हैं उतने नए होंगे। कारण यह है कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है।
एक पंडित जी को पाखाने में बंद कर दिया जाए तो उन्हें मृत्यु के समान कष्ट होगा, पर एक महत्र को दिन भर टट्टी साफ करते रहना कुछ भी नहीं अकरता। एक मनुष्य का छोटा सा फोड़ा हो जाए तो वह बहुत बड़ा दुख का अनुभव करेगा। दूसरे वे भिखारी होते हैं जो अधिक भिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घावों को बढ़ाते हैं। यदि उनका फोड़ा अच्छा हो जाए तो उन्हें दुख होता है। फांसी मृत्यु के दंड से कुछ लोग अत्यंत भयभीत होते हैं, किंतु कुछ लोग फांसी के फंदे को प्यार से चूमते हैं और गीत गाते हुए रस्से को अपने हाथ से गले में बांधते हैं। कुंभी पाक के बारे में कहा जाता है कि यह नरक भीतर पोले कुएं की तरह होता है और उसके ऊपर के भाग में एक छोटा सा छेद होता है। कुआं खोदने वाले या कुएं की कोठी पानी में चलाने वाले यदि इस नरक में बंद कर दिए जाएं तो उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। एक आदमी में चांटा मार दिया जाए तो उसे तलवार के आघात जैसा दुख होगा, किंतु दूसरे में 50 जूते मारे जाएं तो भी 10 मिनट बाद हंसता नजर आएगा। इन्हीं सब कारणों से अलग अलग मानसिक स्थिति वाले लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के नरकों की आवश्यकता है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि यमदूत घसीट कर एक नरक में ले जाते हैं। ये यमदूत कोई स्वतंत्र प्राणी नहीं है, केवल जीव के मानस पुत्र हैं। अंतःकरण अपने कर्म परिपाक में इन यमदूतों को भी उपजाता है। ये दूत केवल उतने ही दिन तक जीते हैं जितने दिन तक प्राणी को नरक में रहने की आवश्यकता होती है। कार्य समाप्त होते ही वह मर जाते हैं। एक के लिए पैदा हुए यमदूत दूसरे को दंड देने के लिए जीवित नहीं रहते। वास्तविक बात यह है कि परलोक में भी भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन प्रस्फुटित रहता है। वैज्ञानिकों के मत से बाह्य मन मर जाता है और अंतर्मन जीवित रहता है। वकीलों की काट छांट, पंडितों की शास्त्रार्थ शक्ति यहाँ ढूंढने पर भी दिखाई नहीं देती। छिपाने का दम बिल्कुल विदा हो जाता है। जिस अंतरात्मा में पाप बीज बोए थे वह खेत प्रौढ़ रूप से उस प्रकार सचेत हो जाता है जैसे कि जीवित अवस्था में बाह्य मस्तिष्क, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का चतुष्टय, 10 इंद्रियां, इन सब के सम्मिश्रण से बना हुआ सूक्ष्म शरीर उस समय वैसा ही अचेतन रहता है जैसा कि जीवित अवस्था में गुप्त मस्तिष्क। हम देखते हैं कि एक मेस्मरिज्म करने वाला बाहरी मस्तिष्क को निद्रित कर देता है और भीतरी मस्तिष्क को यह आज्ञा देता है कि तुम पानी में तैर रहे हो, तो वह व्यक्ति बिल्कुल यही अनुभव करता है कि मैं पानी में तैर रहा हूँ। सचमुच पानी में तैरने और इस झूठ-मूठ के तैरने में रत्ती भर भी फर्क उसे मालूम नहीं होता। यही बात उस नरक की है। उस नरक की उन यमदूतों की कोई अलग सत्ता नहीं होती, न परलोक में कोई अलग न्यायाधीश, जज, मुंशी पेश कर बैठते हैं। प्रतिदिन अरबों खरबों जीव मरते हैं। इन सबको दंड देने के लिए उनसे दूने चौगुने तो यमदूत चाहिए और असंख्य दफ्तर, जेल खाने, नरक आदि। इतने अलग पखेड़ों का स्वतंत्र रूप से होना किसी प्रकार संभव और सत्य दिखाई नहीं पड़ता। बेशक हर व्यक्ति के लिए अलग अलग नरक हो सकते हैं क्योंकि वह उसके साथ पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अंतरात्मा में जमे हुए पाप संस्कार प्रकाश के रूप में जब प्रकट होते हैं तो इतनी शक्ति रखते हैं कि सूक्ष्म शरीर को भला तो उसके सामने आना पड़ता है। सर्प के नेत्र तेज से खींचकर पक्षी उसके मुंह में चले जाते हैं। संभव है कि वे अपने मन में उस समय ऐसा ख्याल करते हों कि हमें कोई स्वतंत्र जीव पकड़ने के लिए जा रहा है। कर्मफल की भोगनीय शक्ति द्वारा फल पाने के लिए आकर्षित किए जाते इसमें संभव है। सूक्ष्म शरीर ऐसा ख्याल करता है कि यमदूत मुझे पकड़कर खींच के लिए जा रहे हैं। इन यमदूतों का रंग, रूप, आकार, प्रकार भी अलग हो जाता है। हिंदू को लिए तिलक लगाए हुए, गदा धारण किए हुए राक्षसों की आकृति के हिंदू आते हैं।
मुसलमानों के फरिश्ते दाढ़ी रखते हैं और शायद डर की टोपी भी लगाए हुए होते हैं। अंग्रेजी यमदूत कोट टोपी नेकटाई से सुसज्जित होते हैं। यह दूत बातचीत भी हिंदी, अरबी, अंग्रेजी या उस भाषा में करते हैं जिससे कि वह पूर्व जन्म में बोलता है। उनकी आकृतियां भी अलग-अलग विश्वासों के कारण अलग-अलग होती हैं। एक व्यक्ति बड़े दांतों में दिलचस्पी रखता है, दूसरा बड़ी आंखों में। तो एक का यमदूत बड़े दांतों वाला होगा, दूसरे का बड़ी आंखों वाला। यह यमदूत जिन्हें संस्कारों का तेज भी कह सकते हैं। सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छा के विरुद्ध भी दंड देने के लिए हाजिर करते हैं। दुष्कर्मों का फल है दुख। सूक्ष्म शरीर को वेदना, पीड़ा, कष्ट देने के लिए अंतरात्मा एक स्वतंत्र नरक बना देती है। उनमें गिद्ध, कौवे, खोंट खाने वाले, वैतरणी पार करने वाले, उल्टे लटकने, पिटने, आग में जलने के दृश्य उपस्थित होते हैं। यह या केवल अपमान करने, खरी खोटी सुनाकर लज्जित करने की व्यवस्था होती हो। यह अलग अलग मानसिक स्थिति के ऊपर निर्भर है। इस नारकीय यंत्रणा का मंतव्य यह है कि जीव दुख अनुभव करे। पाप कर्म और उनके फल, इन दोनों को साथ साथ देखकर वह यह समझ ले कि इसका यह फल होता है। दंड कितने समय तक और कितनी मात्रा में मिलना चाहिए, इसका माप यह है कि जितने से वह अपना सुधार कर ले। जज छोटे अपराधों के लिए छोटी सजा देता है, बड़े अपराधों के लिए बड़ी। कारण यह है कि छोटे अपराध वालों की मनोभूमि पाप में अधिक लिप्त नहीं समझी जाती, इसलिए उनका सुधार शीघ्र और थोड़े दंड से हो जाता है। किंतु गुरुतर अपराध करने वालों की कठोर मनोभूमि में से आदतों को उखाड़ने के लिए अधिक परिश्रम और समय चाहिए। इसी दृष्टि से नरक की यातनाओं की सीमा होती है। दुष्ट कर्मों के प्रत एक एक करके उखड़ते जाते हैं और अपना प्रभाव दिखाकर नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां भी होती हैं और मन भी, इसलिए शारीरिक पापों के लिए शारीरिक दंड और मानसिक पापों के लिए मानसिक वेदना प्राप्त होती है। जैसा कि अधिक खा लेने से अपने पेट में पीड़ा होती है, मिर्च के सेवन से अपने आपदा होता है, वैसे पाप कर्मों का फल प्राप्त करने की व्यवस्था अंतरात्मा स्वमेव ही कर लेती है। इसके लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। जो पाप प्रकट हो जाते हैं उनका फल तो प्राय जीवित अवस्था में ही मिल जाता है, किंतु जो पाप भुगत नहीं पाते उनको परलोक में भुगतना पड़ता है। प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की है कि नवीन जन्म धारण करने से पूर्व ही जीव अपने पिछले अधिकांश पापों को भुगत ले और अगले जन्म के लिए पवित्र होकर जाए, ताकि अगला जीवन इन पाप भारों के दुष्परिणाम से मुक्त हो। सेनापति अपने घायल सिपाहियों को तब तक अस्पताल में रखता है जब तक उसके घाव भर न जाएं, क्योंकि यदि घायल को ही पुनः युद्ध में भेज दिया जाए तो वह सेनापति का उद्देश्य पूरा न कर सकेगा। उसके लिए हथियार चलाना तो अलग रहा, अपने घावों की कराह से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। इसलिए कुछ विशेष अवस्थाओं को छोड़कर, जिनका वर्णन पूर्व जन्म अध्याय में होगा, प्राय सारे पाप परलोक में भुगते जाते हैं और जीव निर्मल बन जाता है। नरक का केवल इतना ही लाभ नहीं है कि पाप अक्षीण हो जाएं, वरन यह भी उद्देश्य है कि आगे के लिए बुरी आदतें छूट जाएं और गलती के परिणाम का स्मरण रहे। चोरी करते इसमें चोरों के कंठ सूख जाते हैं, दुराचारियों के पांव कांपने लगते हैं, हत्यारों की धुक धुकी चलने लगती है। यह पूर्व जन्म में प्राप्त हुए दंडों का सूक्ष्म स्मरण है। पर हाय, लोग उस आंतरिक आवाज को बिल्कुल भुला देते हैं और फिर उसी पाप के लिए पैशाचिक फंदे में फंस जाते हैं। स्वर्ग। जिस प्रकार पाप कर्मों का फल नरक है, उसी प्रकार शुभ कर्मों का फल स्वर्ग है।
पाप क्या है और पुण्य क्या? यह प्रश्न बड़ा पेचीदा है। इस पर एक स्वतंत्र पुस्तक छपी है। इस समय तो इतना ही समझ लेना चाहिए कि प्रेम तथा हार्दिक पवित्रता के साथ किए हुए कार्य पुण्य एवं स्वार्थ पाखंड के साथ किए हुए कार्य पाप हैं। पाप पुण्य की व्याख्या बुद्धि के द्वारा ठीक न हो सके तो भी अंतरात्मा उसे जानता है। गूंगा मनुष्य यदि मिठाई और नमकीन का स्वाद न बता सके तो भी उस स्वाद को जानता है। पुण्य कर्मों से तत्क्षण आत्मा में एक शांति प्राप्त होती है, उसके विरुद्ध पाप कर्मों में एक जलन उठती है। मजहबी कर्म कांड मन की पवित्रता में कुछ सहायता दे सकते हैं, पर वे स्वयं कोई धर्म नहीं है। शंख फूंकने या घड़ियाल टनटनाने से कुछ धर्म नहीं होता। इससे मनोभूमि को पवित्र करने में कुछ सहायता मिलती है। यदि किसी का मन ऐसा दुष्ट हो कि उसके अंदर दुर्भावनाएं ही उठती रहें तो कभी कोई कर्म कांड उसे स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। अज्ञानी लोग मजहबी कर्म कांडों को स्वर्ग का साधन समझते हैं। यथार्थ में वह बहुत ही तुच्छ साधन मात्र हैं। मजहबी रीति रिवाज धर्म नहीं हो सकती। दया, प्रेम, उदारता, सत्य परायणता धर्म के अंग हैं। आत्मा को संतोष देने वाली आंतरिक सद्वृत्तियां ही पुण्य कही जा सकती हैं। उनके द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त होना संभव है। अंधविश्वासों में पड़े रहना अंधेरे में भटकने के बराबर है। जैसे जीवन में अनेक निष्प्रयोजन कार्यों में हम अपना समय नष्ट करते हैं, वैसे कितने ही मजहब परंपराएं भी ऐसी ही हैं जिनमें बिल्कुल व्यर्थ समय बर्बाद होता है और उनसे परलोक का रत्ती भर भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। शुभ कार्यों से आंतरिक प्रसन्नता होती है। यह प्रसन्नता परलोक में स्वर्ग रूप में उसी प्रकार पर स्फुटित होती है जैसे पाप कर्म नरक के रूप में। नरक के विषय में जैसी हमारी कल्पना होती है वे प्राय वैसे ही उससे मिलते जुलते दिखाई देते हैं। उसी प्रकार स्वर्ग की कल्पना भी सत्य है। धर्मात्मा हिंदू को वैकुंठ इंद्रलोक का सुख मिले और सुकर्मों से मुसलमान को गिलमाओं वाली जन्नत मिले तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्वर्ग नरक हमारे आज के दृष्टिकोण के अनुसार कल्पना मात्र हैं। चाहे कल्पनाएं उसमें ही सत्य प्रतीत हो। स्वर्ग सुख भी नियत समय तक ही रहता है। स्वर्ग का आनंद मिलने का उद्देश्य यह है कि उसकी आत्मिक योग्यता अधिक चैतन्य एवं उत्साहित होकर आगामी जीवन में अधिक सूक्ष्म बन जाए। स्वर्ग सुख के अधिकारी जो व्यक्ति होते हैं उनकी तुच्छ इंद्रियां लिप्साएं पहले ही शांत हो जाती हैं। इसलिए जैसा कि अज्ञानी समझते हैं स्वर्ग लोग इंद्रिय वासनाओं तृप्त करने की सामग्री से ही भरपूर है, वैसा ही नहीं होता। इंद्रियों के गुलाम और वासना के कीड़े स्वर्ग सुख से बहुत दूर रहते हैं। मद्यपान, वैश्यागमन, मैथुन आदि का नाम ही यदि स्वर्ग में हो तो ऐसे स्वर्ग के लिए इतना तप करने की कुछ आवश्यकता नहीं। वह कुछ पैसे खर्च करके जहाँ भी चाहे जब प्राप्त किया जा सकता है। यथार्थ में स्वर्ग सुख इंद्रियों का सुख नहीं वरन अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार का आनंद है। यह इंद्रिय सुख की अपेक्षा बहुत ऊंचे दर्जे का है। अध्यात्म तत्व के जिज्ञासु जानते होंगे कि आत्मा में अनंत शक्ति है। ईश्वर का अंश किसी प्रकार अशक्त नहीं है। वह इच्छा मात्र से ही स्वर्ग नरक की रचना कर लेता है। इसमें आश्चर्य और अविश्वास की कुछ बात नहीं है। ईश्वर ने इच्छा की कि एको अहम बहु श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। बस वह दृश्य जगत के रूप में प्रकट हो गया। आत्मा इच्छा अनुसार जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था की रचना करता है, जन्म मरण को सर्वज्ञ बनाता है। उसी प्रकार स्वर्ग नरक का निर्माण कर लेता है। इच्छा से बंधन में बंधता है और इच्छा से ही मुक्त हो जाता है। ये सब बातें उनकी निजी शक्ति के अंतर्गत हैं। पुनर्जन्म की तैयारी। परलोक में रहने की अवधि की पहले भाग में विश्राम, दूसरे में
स्वर्ग नरक होते हैं। तीसरा भाग पुनर्जन्म की तैयारी में व्यतीत होता है। स्वर्ग नरक भोगने के बाद आगामी जन्म के लिए जीव को विशेष प्रोत्साहन मिलता है। नरक भोगने वालों के साधारण पाप तो प्राय नष्ट हो जाते हैं, किंतु आदतें शेष रह जाती हैं। इन आदतों को आध्यात्मिक भाषा में संस्कार के नाम से पुकारा जाता है। ये आदतें तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि जीव उन्हें ज्ञानपूर्वक पहचान कर छुड़ाने का वास्तविक प्रयत्न न करे। बंधन के कारण यही संस्कार हैं। जीव स्वतंत्र है, वह अपने इच्छा अनुसार संस्कार बनाता है और उन्हीं में जकड़ा रहता है। यह माया और कुछ नहीं, अज्ञान का एक पर्यायवाची शब्द है। अपने आप को खुद अपने ही अज्ञान के बंधन में उलझा कर दुखी होना बड़ी विचित्र बात है। इसी गोरख धंधे को दुस्तर माया के नाम से पुकारा गया है। शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के बाद भी उसके पूर्व संस्कार नहीं मिटते। जैसे एक जुआरी धन संपत्ति हार जाने पर भी जुआ खेलने की इच्छा करता है, शराबी अनेक कष्ट सहकर भी मद्यपान की ओर लालायित रहता है, उसी प्रकार पिछली आदतों के कारण जीव पुनर्जन्म के लिए स्थान तलाश करता है। यह मध्यम श्रेणी के व्यक्ति प्राय पुनर्जन्म जैसी स्थिति के वातावरण में आकर्षित होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति इस जन्म में किसान है, सारी उम्र उसके मन पर खेती के संस्कार जमते रहे, अब वह अगले जन्म में भी दुकानदार होने की अपेक्षा किसानी ही पसंद करेगा। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई अन्य शक्ति बलात् जन्म दे देती है। जीव स्वयं अपनी इच्छा से संस्कारों के वशीभूत होकर जन्म ग्रहण करता है। ऊपर उड़ता हुआ गिद्ध जैसे तीक्ष्ण दृष्टि से मृत पशु को तलाश करता फिरता है, उसी प्रकार जीव निखिल आकाश में अपना रुचिकर वातावरण ढूंढता फिरता है। पहले ये बताया जा चुका है कि तर्क बहस का चुनाव करने वाली भौतिक बुद्धि परलोक में नहीं रहती, इसलिए वह चालाकियां नहीं जानता और अपने स्वभाव के विपरीत ऊंची या नीची स्थिति की ओर नहीं खींचता। छोटा बालक राजमहल की अपेक्षा अपनी झोंपड़ी को पसंद करता है, उसी प्रकार किसी व्यापारी संस्कारों का जीव राजघर में जन्म लेने की अपेक्षा व्यापारी परिवार में जन्म शामिल होना पसंद करता है। आधे से अधिक मनुष्य प्राय अपने पूर्व घर या परिवार में ही जन्म लेते हैं। यदि पूर्व घर में उसे अपमानित, लांछित या बहिष्कृत न किया गया हो तो वह उसी में या उसके आसपास जन्म लेना चाहता है। दूरी के संबंध में भी यही बात है। पूर्व जन्म के प्रदेश में रहना ही सब पसंद करते हैं, क्योंकि भाषा, वेश, भाव की गहरी छाप उनके मन पर अंकित होती है। इटली का मनुष्य भारतवर्ष में या भारत का टर्की में जन्म लेना पसंद न करेगा। कोई विशेष ही कारण हो तो बात दूसरी है। हमारी स्थूल इंद्रियों के लिए यह पहचानना कठिन है कि किन स्थानों में कैसी मानसिक स्थिति और आंतरिक वातावरण है, पर परलोकवासी इस बात को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। वे जहाँ ठीक स्थिति देखते हैं, उस परिवार के आसपास डेरा डालकर बैठ जाते हैं। परलोकवासियों को पिछले कई जन्मों का भी स्मरण हो आता है। यदि वे पुराने घरों में अधिक स्नेह रखते हैं तो उनकी ओर खिंच जाते हैं। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर उन परिवारों की ओर अपनी मनोवृत्ति में अंतर आ जाता है तो भी वे कभी कभी खिंच जाते हैं। किसी विद्वान कुल में एक मूढ़ का जन्म लेना या असुर दल में महात्मा का पैदा होना दो कारणों को प्रकट करता है। नंबर 1, या तो वह कुछ पीढ़ियों के उपरांत बदल गया है और जीव के संस्कार पुराने ही मौजूद हैं। दूसरे, या वह जीव दूसरे ढांचे में ढल गया है और केवल व्यक्तिगत स्नेह के कारण उस कुल में खिंच आया है। हम बार बार दोहरा चुके हैं कि जीव स्वतंत्र है, वह अपने आचरणों से संस्कारों में भी आसानी से परिवर्तन कर सकता है। जब किसी परिवार में कोई विपरीत स्वभाव की संतान पैदा हो तो समझना चाहिए कि या तो यह कुछ बदल गया है या वह जो प्राचीन मोह के कारण ही उसे बेमेल संयोग मिला है।
जिस परिवार में जन्म लेना जीव पसंद कर लेता है, उसके आसपास मंडराने लगता है, अवसर की प्रतीक्षा करता है। जब किसी के पेट में गर्भ की स्थापना होती है, तो वह अपनी सत्ता को प्रवेश करता है और 9 मास गर्भ में रहकर संसार में प्रकट हो जाता है। कई तत्वज्ञों का मत है कि वह गर्भ पर अपनी सत्ता जमाता है और पूरी तरह शरीर में तब प्रवृत्त होता है जब बालक पेट से बाहर आ जाता है। हमारा मत है कि संभोग के समय रजवीर्य का सम्मिलन होकर यदि गर्भ कल्लल बन जाए तो उसमें कुछ ही क्षण उपरांत जीव अपना अधिकार कर लेता है और गर्भ में रहने लगता है। यह समझना ठीक नहीं है कि गर्भ में बालक को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उस समय तक गर्भ का मस्तिष्क और इंद्रियां अविकसित होने के कारण जीव को पूरी तरह से बंधित नहीं करते और जीव कुछ भी विशेष बंधन नहीं होता। वह उदर में घोंसला रखता है पर अपनी चेतना से चारों ओर परिभ्रमण कर सकता है। जन्म लेने के कुछ ही समय पूर्व जब गर्भ की इंद्रियां पूर्णतः परिपक्व हो जाती हैं तो जीव की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। तब वह तुरंत ही बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। इसी समय को प्रसव काल कहा जाता है। कभी-कभी एक परिवार में जन्म लेने के लिए कई जीव इच्छुक होते हैं। उन्हें कर्म से आना होता है। अमुक के गर्भ में जन्म लेने की इच्छा रखते हुए भी यदि उसका कर्म न हो तो वह कर्म धारण करने में असमर्थ हो तो फिर काम चलाऊ उपाय ढूंढना पड़ता है। एक स्थान पर दूसरे को पसंद करना पड़ता है। कई बार जीव अमुक परिवार में जन्म लेने की इच्छा से बहुत दिनों तक प्रतीक्षा में बैठा रहता है, पर यदि उचित अवसर न आए और परलोक का नियत काल समाप्त हो जाए तो उसे बहुत जल्दी कहीं जन्म लेने का प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे कुछ देर का मल पेट में जमा हो जाने पर उसके निकलने का काल आ जाए और बहुत जोर का मल वेग हो तो मनुष्य को कहीं न कहीं कुछ उचित या अनुचित स्थान पर मल त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसी प्रकार यदि नियत काल समाप्त हो रहा हो तो वह जल्दी में कहीं न कहीं जन्म ले लेता है। ऐसे अवसरों पर वह मनचाही स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। गर्भ का शरीर और उसके अव्यय यह पूर्णतः जीव की ही इच्छा से नहीं बनते। वह साधे का कार्य माता पिता के रजवीर्य और जीव की इच्छा इन सब के मिलने से ही नवीन शरीर बनता है। कुम्हार और मिट्टी इन दोनों में से एक भी दोष पूर्ण होगा तो इच्छित फल की प्राप्ति न होगी। माता पिता का रजवीर्य मिट्टी है और जीव कुम्हार। अनाड़ी कुम्हार अच्छी मिट्टी से भी खराब बर्तन बनाता है और अच्छे कुम्हार का प्रयत्न खराब मिट्टी के कारण बेकार रहता है। जीव यदि उत्तम संस्कार वाला हो तो रजवीर्य के भौतिक संस्कारों पर अपना उत्तम प्रभाव डालता है और कुछ न कुछ सुधार कर लेता है। इसके विपरीत कुसंस्कारी जीव उत्तम रजवीर्य से भी कुछ न कुछ विशेष मिला देता है, फिर भी माता पिता के संस्कार पूर्ण रूप से मिट नहीं जाते, उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। माता पिता की भावनाओं का प्रभाव गर्भ शरीर पर पड़ता है। यदि जीव ऊंचे दर्जे का न हो तो उसे उन शारीरिक संस्कारों के अक्षेत्र में ही रहना पड़ता। देखा गया है कि व्यभिचार द्वारा उत्पन्न हुई संतान बहुधा दुष्ट होती है, क्योंकि गर्भाधान के समय माता पिता का अंतरात्मा पाप कर्म के कारण बड़ा व्यग्र रहता है। वही संस्कार गर्भ पर भी उतर जाते हैं। कुछ जीव किन्हीं खास दुष्ट आदतों में बुरी तरह प्रवृत्त हो जाते हैं और वे किन्हीं इंद्रियों का बार बार दुरुपयोग करते हैं। हर बार उन्हें नरक भोगना पड़ता है, पर वे आदत से इतने मजबूर होते हैं कि दंड भोग कर उसे भुला देते हैं और फिर उसी आदत का अनुसरण करने लगते हैं। ऐसे जीवों की वे इंद्रियां कुछ जन्मों के लिए छीन ली जाती हैं। जैसे मध्य प्रांत के मंत्री मिस्टर खैर को कांग्रेस की सदस्यता से 5 साल के
वंचित कर दिया गया था, या जैसे बंदूक का दुरुपयोग करने वालों से सरकार लाइसेंस जब्त कर लेती है, इसी प्रकार अदृश्य सत्ता यह आवश्यक समझती है कि इसकी अमुक इंद्रियों को जब्त कर लिया जाए ताकि वह आदत अगले जन्म में छूट जाए। जन्म से गूंगे, बहरे, अंधे, अपाहिज, नपुंसक वे होते हैं जिनने अपनी उन इंद्रियों को अनुचित रीति से उपयोग करने की आदत डाल ली होती है। फिर भी यह भोग योनि नहीं है। जीवात्मा उनका भी जागृत होता है और वे चाहें तो इच्छा अनुसार अंधकार से प्रकाश की ओर चलने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ मनुष्य इतने दुष्ट होते हैं कि वे जीवन भर अपनी सारी इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं। उन्हें जड़ योनियों में जाना पड़ता है। वृक्ष आदि में जन्म लेना भोग योनि है। उनमें जीव तो रहता है पर क्रियाशील चेतना का अधिकांश भाग जब्त कर लिया जाता है। इन भोग योनियों में जन्म प्राप्त होना प्रभु की ही कृपा का चिन्ह है, क्योंकि बिना जड़ योनि मिले उन दुष्ट संस्कारों को भुला सकना उस अज्ञानी के लिए कठिन है, जब तक कि वह पुरानी बुरी आदतों भूल नहीं जाता। अब उसकी उन्नति का क्रम यहीं से आरंभ होता है। वृक्ष के बाद कीड़े मकोड़े, फिर पशु पक्षियों की योनियां धीरे धीरे पार करता है। क्रमशः अधिक ज्ञान वाली योनि को अपनाता जाता है। डार्विन के उस मत को हम झूठ नहीं बताते जिसके अनुसार वह कहता है कि एक छोटी सी कीड़ी से बढ़ते बढ़ते जीव पशु पक्षियों की योनि धारण करता हुआ मनुष्य बनता है। हिंदू धर्म शास्त्र इन योनियों की संख्या 84 लाख मानती है। भौतिक विज्ञानी उनकी संख्या इससे भी अधिक बताते हैं। जो भी हो, यह निश्चित है कि दुष्ट कर्म करने वाले अपनी इंद्रियों को बार बार अनुचित रीति से प्रयोग करने वाले जड़ योनियों में जन्म लेते हैं और फिर वहां से उन्नति करते करते मनुष्य शरीर प्राप्त करने में हजारों लाखों शरीर बदलने पड़ते हैं। किसी योनि में उन्नति क्रम रुक गया तो वह योनि एक से अधिक बार भी ग्रहण करनी पड़ती है। जैसे फेल हो जाने पर विद्यार्थी को दूसरे वर्ष भी उसी कक्षा में पढ़ना पड़ता है। जड़ योनियों में जाने का दंड प्राय उन्हीं जीवों को दिया जाता है जो अत्यंत दुष्ट होते हैं और अपनी क्रियाशीलता को पतनोन्मुखी कर लेते हैं। साधारण पुण्य पाप करते रहने वालों को दूसरी बार भी मनुष्य जन्म मिलता है, क्योंकि लाखों योनियों में भ्रमण करके उसने जो इतना ज्ञान संपादन किया है वह इतना उपेक्षणीय नहीं है कि जरा सी बात पर करोड़ों वर्षों तक भटकने के लिए उस चक्कर में फिर पटक दिया जाए। मनुष्यों को बार बार यह अवसर दिया जाता है कि वे अपने अंतिम उद्देश्य परम पद को पाएं। इस वीडियो को मैं यहीं पर विश्राम देता हूं। अगला वीडियो, तीसरा वीडियो हम शुरू करेंगे भूत प्रेत के टॉपिक से। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।